हैं? पूरा खानदान ही लगता है पागल है क्या? मैं तो यही कहूंगी, पूरा खानदान ही लगता है सनकी है क्या? अच्छा, हमेशा बीजेपी वाले लोग ही कुछ ना कुछ बोलते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है जिस वजह से उनका रेप होता है। हमेशा उधर से लड़कियों पे ऐसी टिप्पणी आती है जहां ये होते कौन है बेटियों को सर्टिफिकेट देने वाले? ये बीजेपी के महासचिव भारतीय हैं। जनता पार्टी के ये जो महासचिव आप बता रही हैं, ये होते कौन है बेटियों के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ, क्या यही है आपका भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो आप कितनी शर्म की बात है, जहाँ की हमारे बेटियों को साक्षर करने के लिए मुहिम चलाए जा रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि शिक्षा की जरूरत है। अरे संस्कार तो हर बेटी में होता है कि बेटी जो होती है ना, जिसके घर में भी होती है, सौभाग्य से प्राप्त होती है, और आप उसी बेटी के लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शर्म आनी चाहिए। की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बीजेपी आए दिन कोई ना कोई लड़कियों पे विवादित बयान देते रहते हैं। ऐसे में एक और बयान सामने आया है जो इंदौर के बीजेपी के महासचिव हैं कैलाश विजय वर्गीय जी। उन्होंने कहा है कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि वो शूर्पणखा लगती है। मैं शूर्पणखा के बारे में बता दूं, शूर्पणखा रामायण में थी, जो शूर्पणखा के बारे में बोला जाता है कि वो अच्छे चरित्र की नहीं थी, और उन्होंने सारी बेटियों की तुलना शूर्पणखा से कर दी है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी, इनसे हम जानेंगे बेटियों की तुलना शूर्पणखा से करना कहाँ तक सही है। ये होते कौन है बेटियों को सर्टिफिकेट देने वाले? ये बीजेपी के महासचिव हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये जो महासचिव आप बता रही हैं, ये होते कौन है बेटियों के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ, क्या यही है आपका भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो आपके महासचिव बेटियों के खिलाफ ऐसे जहर उगल रहे हैं, इस तरह की वाणी बोल रहे हैं? यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप भूल रहे हैं क्या कि आप भारत में रहते हैं? ये भारत कौन है? भारत माता है, वो भी एक महिला है। आप देवी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गे की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, और उसी देश में आप बेटी और बहनों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि लड़कियां देवी का स्वरूप होती हैं, लेकिन वो जिस तरह से कपड़े पहनती है उस तरह से वो लगती है कि शूर्पणखा है। संविधान ने हमें आज़ादी दिया है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और कहाँ घूमेंगे। हम इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसी बेटी को भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है। कितनी शर्म की बात है, जहाँ की हमारे बेटियों को साक्षर करने के लिए मुहिम चलाए जा रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि शिक्षा की जरूरत है। अरे संस्कार तो हर बेटी में होता है। शिक्षा थोड़ा कम दो, शिक्षा नहीं दो चलेगा, लेकिन उसको संस्कार दो। संस्कार देने की जरूरत इन पुरुषों को है जो बेटियों के लिए ऐसी मानसिकता रखते हैं। शिक्षा देने की इन पुरुषों को जरूरत है जो बेटियों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाई कहते हैं ना कि बेटी जो होती है ना, जिसके घर में भी होती है, सौभाग्य से प्राप्त होती है, और आप उसी बेटी के लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शर्म की आनी चाहिए आपको। अशोभनीय है, निंदनीय है, शर्मनाक है, और ये किसी भी बेटी के द्वारा स्वीकार नहीं है कि कोई इस तरह से अपमान करे। आज हमारे देश में बेटियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, देश चला रही हैं आज, और आप उस देश में बेटियों की इस तरीके से आप उनके लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बीजेपी में जो महिलाएं हैं, आप आरजेडी की महिलाएं हैं, बीजेपी में जो महिलाएं हैं, वो इस बयान पे चुप्पी साध लेती हैं। ना जाने किस दबाव में बैठी हुई हैं, ना जाने किस बोझ में तली हुई है, दबी हुई हैं, वो जो अपने पार्टी के लोगों के इस तरीके से घटिया और निंदनीय बयान को खिलाफ वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं। भूले ना, ये कोई किसी पर्टिकुलर लड़की के लिए नहीं है, संपूर्ण समाज की लड़कियों के लिए बयान है। ये चाहे पक्ष की महिलाएं हो, चाहे विपक्ष की महिलाएं हो, चाहे मेरे घर की महिलाएं हो, चाहे बाहर की महिलाएं हो, ये तमाम महिलाओं के लिए इस तरह के अपशब्द जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में रह रही महिलाओं के लिए भी ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कारण है
जो इस तरह की घटिया बयानबाजी करने वाले लोगों को आज अभी तक आपने पार्टी से निष्कासित नहीं किया है, अविलंब पार्टी से निष्कासित हो और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके बेटे ने भी समर्थन दे दिया है कि मेरे पिताजी जो भी बोले हैं वो सही बोले हैं। पूरा खानदान ही लगता है पागल है क्या? मैं तो यही कहूंगी, पूरा खानदान ही लगता है सनकी है क्या? अच्छा, हमेशा बीजेपी वाले लोग ही कुछ ना कुछ बोलते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है जिस वजह से उनका रेप होता है। हमेशा उधर से लड़कियों पे ऐसी टिप्पणी आती है जहां बात की जाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे। यही वो लोग हैं जो महिलाओं को सती कर दिया करते थे, यही लोग हैं जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा था, यही वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को भोग और विलास की वस्तु समझा, यही वो लोग हैं जो हमेशा महिलाओं को अपने जूते के नीचे रखना चाहते हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि महिलाएं बराबर के अधिकार के लिए खड़ी हों, इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि महिलाएं शिक्षित हों, इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि महिलाएं जो हैं वो देश चलाएं। आज ये लोग अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगी कि प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, कि अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं के इस तरह के बयानों पे लगाम लगाएं। कहीं से भी ये किसी भी महिला के द्वारा ये स्वीकार्य नहीं होगा। अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो महिलाएं इनको जवाब देंगी। चलिए, जो कुछ भी सारिका जी ने कहा वो आप तो सुन ही रहे होंगे, और आप क्या सोचते हैं उनके बयान पे ये मेरे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर से दीजिएगा। और ऐसे ही दूसरी खबर के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।